हेलो गाइस, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ न्यू सीरीज़ हमारी सीटेट की। इसमें सबसे पहले हम सीडीपी से स्टार्ट करेंगे, उसके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लर्निंग कर्व्स। ये सीरीज़ है, हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट है। ओके, इसके बाद हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें लर्निंग कर्व होता क्या है, इट एक्चुअली हमें बताता है लर्निंग स्पीड के बारे में बताता है कि लर्निंग की स्पीड क्या है। लर्निंग स्पीड मतलब कैसे पढ़ने हैं, मतलब मैक्सिमम है, लो है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले पढ़ते हैं हम क्या इसके फादर कौन है, फादर ऑफ लर्निंग कर्व। फादर ऑफ लर्निंग कर्व नाम लिखिए हरमन एबिंगन्स, EBB। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पुट आ जाएगा, हु इज द फादर ऑफ लर्निंग कर्व। फादर ऑफ लर्निंग कर्व है हरमन एबिंगन्स। इन्होंने ही ये थ्योरी बताई है और 4 टाइप्स के हमारे लर्निंग कर्व्स इन्होंने बताए हैं। ये सारा आ गया यहाँ से। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स पे। लर्निंग कर्व्स 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा लीनियर कर्व। तो लीनियर कर्व में होता क्या है, स्पीड इज सेम फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। स्टार्टिंग में स्पीड सेम होगी, एंड तक सेम स्पीड रहेगी। स्पीड किसकी, किस चीज़ की स्पीड की बात कर रहे हैं, लर्निंग की स्पीड की। ऑब्वियस सी बात है, लर्निंग की ही स्पीड की बात कर रहे हैं कि लर्निंग जो प्रोसेस हमारा चलता है वो स्टार्टिंग से एंड तक सेम हो जाएगा। लर्निंग एंड एफर्ट्स जितने भी लग रहे हैं सेम होगा। मुझे एक बात बताओ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि लर्निंग की स्पीड सबकी सेम रहे। इवेंचुअली हो ही नहीं सकता ऐसा। हो सकता है कि भाई सेम एफर्ट लगा रहा है, सेम लर्निंग स्पीड है, कभी वो कम पड़ेगा, डाउनफॉल होता है, कभी कम पड़ रहा है, कभी ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये यूजुअली माना नहीं जाता है, बट स्टिल वी हैव टू लर्न दिस टाइप लर्निंग कर्व की एक स्पीड जिसमें स्पीड स्टार्टिंग टू एंड सेम रहती है। इसे कर्व बनेगा ऐसे, बिल्कुल लीनियर कर्व। ओके, दिस इज द ग्राफ जो इसका बनेगा। नेक्स्ट विल डू कन्वेक्स कर्व। इसमें क्या होगा, स्पीड मैक्सिमम एट स्टार्टिंग, देन इवेंचुअली इट स्लोज डाउन। इसमें स्पीड मैक्सिमम होती है स्टार्टिंग में और इवेंचुअली वो स्लो डाउन कर जाती है। दिस इज स्पीड मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, एक पीक आती है इस पर, एंड देन फिर स्लो डाउन हो रही है। इसे नेगेटिव कर्व भी कहा जाता है। आपके क्वेश्चन आएगा सीटेट में कि कौन सा कर्व है जिसमें हमारी स्पीड मैक्सिमम रहती है स्टार्टिंग में, दैट इज़ कन्वेक्स कर्व। नेक्स्ट कर्व हम पढ़ेंगे कॉनकेव एंड एस शेप्ड मिक्स कर्व। अब हमारा है कनकेव कर्व। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में स्पीड हमारी स्लो रहती है। स्पीड किस चीज़ की, बार बार मैं एक बात बता रही हूँ, स्पीड ऑफ लर्निंग। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ लर्निंग। स्टार्टिंग में स्पीड ऑफ लर्निंग स्लो रहती है, देन इट इंक्रीजेज, बाद में इंक्रीज जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा बच्चा है, छोटा बच्चा, पहले क्या करता है, वो ABCD सीखता है वो, या सीधे सेंटेंसेस सीख जाता है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ग्रामर पे आ जाता है। नहीं, पहले ABCD सीखेगा, फिर उससे वर्ड्स बनाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला आता है एग्जाम्पल कनकेव में। स्टार्टिंग में स्पीड उसकी स्लो रहती है, धीरे धीरे सीखता है, फिर वो मतलब हाई हो जाती है फिर स्पीड। तो इसका हमारा कर्व कैसे बनेगा, स्टार्टिंग में स्पीड स्लो, देन इट्स इंक्रीजेज, एंड इसे हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल है। एक बच्चे को सीधे आप नॉवल नहीं पढ़ा सकते, उसे सीधे नॉवल कैसे पढ़ा दोगे, वो नहीं समझ पाएगा। स्टार्टिंग में उसे ABCD सिखाएंगे, फिर हम उसे वोकैब में आगे लेके जाएंगे, क्या होती है वोकैब बताएंगे। ओके, अब आते हैं हमारे पास एस टाइप शेप। इसे मिक्स कर्व भी कहते हैं या एस शेप भी कह लो। तो एस शेप मिक्स कर्व जो होता है वो मिक्सचर होता है दोनों का, कनकेव और कन्वेक्स दोनों का मिक्सचर है करके ये वाला हमारा कर्व बनता है। सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक कर्व इसे ही कहते हैं एस शेप लर्निंग कर्व को, क्योंकि ये रियलिस्टिक होता है एंड इट अप्लाइज टू ऑल। ठीक है, इसे रियल लर्निंग कर्व भी कहा जाता है। इसका लर्निंग कर्व ऐसे बनेगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, इंक्रीज होता नहीं हमारा, क्या कहते हैं, कनकेव को हम कैसे बनाते थे, कनकेव का हम ऐसे बता देते हैं। तो ये हमारा डिक्रीज देन इंक्रीज, कनकेव एंड कन्वेक्स को मिला के हमारा ये वाला कर्व बना है।
ये देखो ये इंक्रीजिंग बता रहा है एक्चुअल में, इंक्रीजिंग में फिर दोबारा से यहाँ पे स्लो डाउन हो गया। ठीक है, ये आपको 4 टाइप्स के मैंने करा दिए हैं और आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। और ये सीरीज़ हम ऐसे ही अपना फॉरवर्ड करेंगे। अब पहले मैंने ये टॉपिक लिया है, इसके बाद मैं अलग टॉपिक लूँगी। बस आई हैव टू से वन थिंग, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। आपको मोटिवेशन स्टार्टिंग से एंड तक रखना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स मैं ही कवर करवा दूँगी। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है लर्निंग प्लेट्यू। लर्निंग प्लेट्यू बस ये लास्ट होगा इसमें। लर्निंग हमारा पूरा, ये सारे कर्व सारे पूरे हो जाएंगे, टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया। इसके बाद सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो अब स्टार्ट करना है लर्निंग प्लेट्यू। लर्निंग प्लेट्यू हमारा तब आ जाता है, इसको क्या कहते हैं, बहुत ईजी वर्ड्स में सीख लेते हैं। हम कोई चीज़ नई याद ही नहीं कर पा रहे, नई चीज़ नहीं याद कर पा रहे और कुछ सीख नहीं पा रहे हैं नई चीज़। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बढ़ते हैं। पॉज इन लर्निंग स्पीड इज़ नोन एज लर्निंग प्लेट्यू। कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, सिंपल है। पहली स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, फिर इंक्रीज होती है, हाँ दिख रहा है आपको स्लो, देन इट इंक्रीजेज और फिर आते एक स्टेज, ठहराव आ गया हमारे लर्निंग में, उसे हम कहेंगे लर्निंग प्लेट्यू हो गया जी अब हमें। तो क्या हो सकता है, इसके रीजंस भी हैं क्यों आ रहा है लर्निंग प्लेट्यू। नो मोटिवेशन फॉर लर्निंग, हमें कोई मोटिवेशन ही नहीं है लर्निंग की। ठीक है, मोटिवेटेड रहते तो बंदा पढ़ता है, अच्छे से करता है काम। ठीक है, आप भी मोटिवेटेड रहिए सीटेट के लिए। देन आता है नो इंटरेस्ट इन लर्निंग। अब ये टॉपिक है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू सीटेट, लाइक यू कैन डू इट। DSSB का भी टॉपिक है, DSSB और भी टीचिंग एग्जाम्स है काफ़ी सारे। बिहार आप बिहार के दोगे, यूपीटेट दोगे, एस्टेट दोगे, उसमें भी ये टॉपिक्स आते हैं। तो एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है ये। ओके तो रीजंस, मोटिवेशन फॉर लर्निंग। सेकंड है नो इंटरेस्ट इन लर्निंग, इंटरेस्ट नहीं है भाई, पढ़ने का मन नहीं कर रहा हमारा, तो दिस ऑल्सो कम्स इन लर्निंग प्लेट्यू आ जाएगा। कोई नई चीज़ नहीं सीख पाएंगे, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। यूजुअली पढ़ने का मन नहीं करता है, हमें मन बनाना पड़ता है। थर्ड इज़ फटीग, हम बहुत थके हुए हैं। ओके तब आएगा लर्निंग प्लेट्यू। एंड फोर्थ इज़ बोरिंग लेक्चर्स। ये भी एक मतलब बहुत भी और भी हो सकते हैं हमारे लर्निंग प्लेट्यू आने के लिए, काफ़ी चीज़ें रीजन है भाई। कुछ हो गया घर पे, लर्निंग प्लेट्यू आ गया। ठीक है, लाइक सर्टेन डेथ एंड कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं लाइफ में, हमको मतलब मूव ऑन नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें हैं। बोरिंग लेक्चर्स हमारा एक हो गया। ठीक है, ड्यू टू ऑल दिस लर्निंग प्लेट्यू कम्स। ओके तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, हमने 4 टाइप्स के अपने लर्निंग कर्व्स पढ़े। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब। So please like, comment and share. Subscribe to my channel. Thank you.